नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। बिहार चुनाव 2025 एनडीए ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ नौकरियां, महिला सशक्तिकरण, किसान सहायता और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वादा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जो उनके चुनावी अभियान की शुरुआत का संकेत है। गठबंधन ने राज्य के विकास और सुशासन की निरंतरता के लिए अपनी योजनाओं को पेश किया है। घोषणा पत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों का वादा किया गया है। यह घोषणा पत्र पटना में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और हैम एस के नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी राम विलास के प्रमुख चिराग पासवान, आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा और गठबंधन के अन्य नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया। एनडीए ने बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार के मौके पैदा करने का संकल्प लिया है। इस योजना में सरकारी और निजी क्षेत्र के पद शामिल हैं, जिसे बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रमों से समर्थन मिलेगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर होंगे, जबकि राज्यव्यापी कौशल जनगणना लक्षित प्रशिक्षण के लिए युवा प्रतिभा की पहचान करेगी। बिहार को देश विदेश के लिए कुशल कार्यबल पैदा करने वाले ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण एनडीए के घोषणा पत्र का एक मुख्य फोकस है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गठबंधन का लक्ष्य 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाली महिलाएं बनाना है। सफल महिला उद्यमियों को अपने उद्यमों को आगे बढ़ाने में समर्थन देने के लिए मिशन करोड़पति भी शुरू किया जाएगा। गठबंधन ने बिहार के अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए लक्षित आर्थिक और सामाजिक समर्थन का वादा किया है। विभिन्न ईबीसी व्यवसायों के परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी और इन समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी उनके सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देगी। किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया है। इसके तहत हर किसान को प्रति फसल सीजन 3,000 रुपए यानी सालाना कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। सरकार एमएसपी योजना के तहत हर पंचायत में धान, गेहूं, दलहन और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के लिए खरीद केंद्र खोलेगी, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। कृषि अवसंरचना में सिंचाई, गोदामों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित 1 लाख रुपए करोड़ के निवेश का भी वादा किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिहार दुग्ध मिशन का ऐलान किया गया है। इसके तहत डेयरी क्षेत्र को सुधारने के लिए हर ब्लॉक में चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मत्स्य पालन विकास को भी नए क्लस्टरों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों और मछुआरों को बाजारों तक बेहतर पहुंच और आय के अवसर मिले। एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार की कनेक्टिविटी को बदलने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे के उन्नयन को शामिल किया गया है। एनडीए 7 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण और बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 3,600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण की योजना बना रहा है। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एनडीए ने पटना के निकट एक नया ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है। दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में मौजूदा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उन्नत किया जाएगा, जबकि 10 नए शहरों तक घरेलू हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। एनडीए ने हर जिले में फैक्ट्री स्थापित करके और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करके बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया है।
स्थानीय स्तर पर औद्योगिकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई भी स्थापित की जाएगी। गठबंधन ने गरीब परिवारों के छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया है। स्कूलों को आधुनिक स्किल लैब से सुसज्जित किया जाएगा और छात्रों को पौष्टिक नाश्ता और दोपहर का भोजन दिया जाएगा। एनडीए ने अपनी पंचामृत गारंटी के तहत बिहार के गरीबों के लिए 5 प्रमुख कल्याणकारी वादे किए हैं। मुफ्त राशन, प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, 50 लाख पक्के मकानों का निर्माण और पात्र परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। लालू परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, चुनाव है। सबसे भ्रष्ट परिवार है कि नहीं है? बोलो। चारा घोटाला में खाया गया, चारा घोटाला किया था कि नहीं किया था? अलकतरा घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? बालू घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और नौकरी के बदले जमीन हड़पने का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। लालू बेल सजा याफ्ता है कि नहीं है? लालू सजा याफ्ता है कि नहीं है? राबड़ी बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? मीसा बेल पर है कि नहीं है? इनके सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? मित्रों, जो लोग बेल पर हों और कल जेल जाने को तैयार हों, वो आपकी क्या सेवा करेंगे, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी।